वेलकम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं +2 अकाउंट्स का 3rd चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके 2 पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का चेंज हो जाता है, एडमिशन किसी नए पार्टनर का होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है या 2 फर्म आपस में अमलगमेट हो जाती है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या हैं और उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि गुडविल की आगे हम क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टनर जाता है या कोई पार्टनर आता है तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो उसके 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं वो मेथड्स? फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम इन पर एक एक करके बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अब इस मेथड के लिए आपको करना क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे अगर आप गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पे आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस मेथड में जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देखनी है, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने साल की क्रय की ख्याति पर है वो वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होगा। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ये आपको निकालनी है। अब हम आपको जनरल सा कहते हैं कि आपको कुछ सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो क्या आप उनका एवरेज निकाल सकते हैं? इट्स सो सिंपल। अब मान लीजिए कि कोई फर्म है हमारी XYZ, एक फर्म है, उसके 5 सालों के प्रॉफिट है हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 20,000 का प्रॉफिट है, 10,000 का प्रॉफिट है, 30,000 है, फिर 15,000 और फिर है 25,000। तो स्टूडेंट्स, क्या आप इसका एवरेज निकाल सकते हो? बहुत आसान है। कैसे निकालोगे? इन 5 को आपस में प्लस कर दो। कितने हो जाएंगे ये? लिखिए 20 + 10 30, 30 और 30 60, 15 75 और 5 80 और 20 1 लाख रुपए आपके पास होंगे। कितने सालों के हैं ये प्रॉफिट्स? आपके पास 5 सालों के हैं। तो आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? 20,000 रुपए। ये आपके पास क्या आ गए? हमारे एवरेज प्रॉफिट। तो इसका मतलब हमारा एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया? हमारा बन गया जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू जितने भी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स का है, तो उसको आप उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए, इसी तरीके से अगर बाय चांस इस एवरेज प्रॉफिट में कहीं पे लॉस होता तो क्या करते हैं आप? मान लीजिए कि ये 10,000 है, आपका लॉस है। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब जानते हो क्या होता है? ब्रैकेट हमारी क्या शो करती है कि इसका मतलब ये आइटम हमारी नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो इट मींस ये किस चीज को शो कर रहा है? लॉस को। मतलब पहले साल हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल हमें लॉस हुआ, तीसरे साल फिर हमको प्रॉफिट हुआ, फिर चौथे साल भी प्रॉफिट है, 5वें साल फिर हमें प्रॉफिट है। तो अब आप क्या करोगे? आप करोगे
20,000 माइनस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 5। अब ये नहीं है कि लॉस है तो आप उस साल को छोड़ दोगे, नहीं आएगा, वो भी आएगा, लेकिन आपने डिवाइडेड बाय 5 कर देना है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 90,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया यहाँ पे 18,000। क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मैंने आपको सिखाया क्या कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे। लेकिन इसमें एक चीज और भी आ जाती है, वो क्या आती है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इन प्रॉफिट्स में कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर रखा हो, वो भी हो सकता है हमारा, तो उसको भी हमें ट्रीट करना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 30,000, उसमें हमारा एक लॉस शामिल है 10,000 रुपए का, जो उस साल फ्लड आ गई थी, बाढ़ आ गई, बाढ़ से हमारा 10,000 रुपए का नुकसान हुआ था तीसरे साल में। तो उसका हम कुछ करेंगे क्या करेंगे आप उसको हमें, क्योंकि वो एक एबनॉर्मल लॉस था, बाढ़ हर साल तो नहीं आती ना, बाढ़ कभी आती है कभी नहीं आती है, तो बाढ़ हर साल नहीं आती, तो ऐसे लॉस के कारण हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया था। तो आप वो जो 10,000 रुपए का लॉस है वो यहाँ ऐड कर दो। मीन्स कि कोई भी अगर आपका एबनॉर्मल लॉस है तो उसको आप वहां पे क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। और अगर आपका कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी तो हो सकता है ना, अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता तो उसको आप क्या करते, वहां पे प्लस कर देते। अब जैसे कि कभी एकदम से अचानक रेट उठ गए, जो कि जनरली नहीं होता, लेकिन ड्यू टू पॉलिसीज या ड्यू टू एनीथिंग कभी हो गया, तो अगर उस वजह से कोई प्रॉफिट है तो उसको आप वहां पे प्लस नहीं करोगे, आप उसको वहां पे लेस करना है, माइनस करना है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट हमारा ऐड है जो जनरली नहीं होता, तो आपने उसको क्या करना है, माइनस। एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे आप प्लस करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसे आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास 10,000 का एबनॉर्मल लॉस था। इस एबनॉर्मल लॉस के साथ अब हमारे को कितने एवरेज प्रॉफिट्स निकलेंगे, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 10 70, 80 85 90, और ये हमारे पास आ गए टोटल प्रॉफिट्स कितने थे, 1,10,000। 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ईयर तो हमारे 5 ही रहे हैं ना, तो 5 आ गए, और एवरेज प्रॉफिट्स तो हमारा कितना हो गया, 22। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। अब आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालने दे दिए गए हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट आ गए 22,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर आपको दे रखी थी 3, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारे पास कितनी हो गई, 66,000 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारी गुडविल की कितनी आ गई, 66,000। और जब भी आप पेपर में शो करते हैं तो जो आपका लास्ट में आंसर आता है आप उसको एक बॉक्स में जरूर शो कर दें, वो एक अच्छा वो डालता है, इंप्रेशन डालता है वो आपका। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिंपल एवरेज मेथड। एक होता है इसी एवरेज मेथड में क्या लग जाता है, वेटेड एवरेज मेथड। इसके आगे वेट लग गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वहां पे जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, वहां पे क्या था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट में क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था ना, और वेटेड एवरेज में क्या लग जाएगा आपके आगे, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज है, जब हमारे प्रॉफिट्स या तो लगातार बढ़ेंगे
या लगातार डाउन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 5 साल का ही डाटा हम उठा लेते हैं। एक कंपनी है जिसका 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 40,000, फिर 50,000, ये हर साल इसको प्रॉफिट आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 40। जरूरी नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी इक्वल ही हो, इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन बढ़ रहे हैं, या तो बढ़ रहे होंगे या फिर कम हो रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है पहले 50 थे, फिर 45 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर 20 हो गए और फिर 5 रह गए। तो ये भी क्या है, घटते क्रम में है। तो यहाँ पे भी वेटेड एवरेज लगेगा। और अगर ये बढ़ते क्रम में है तो भी कौन सा मेथड अप्लाई होगा, वेटेड एवरेज होगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे कैसे आप, उसके लिए हमें इनको वेट्स देने पड़ते हैं। जो भी चीज है, अगर वो बढ़ते क्रम में है तो भी, घटते क्रम में है तो भी। तो आप पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे जितने भी आपके प्रॉफिट थे वो आपने लिख लिए, उसमें वही एडजस्टमेंट रहेगी। अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जैसा आप एवरेज प्रॉफिट में करते थे सेम वही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद आप इनको क्या दे दोगे, वेट दे दोगे। वेटेज आपने दे दी, पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पांचवें को 5 दे दिया। अब आपने क्या करना है, उनको प्रोडक्ट करना है, गुना करना है। आपने इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है। थर्ड आपका क्या आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। कितना है, 10,000 एकम 10,000। 10,000 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास, 10,000। ऐसे ही आपने 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आ गया, 40,000। 30,000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितना आ गया, 90,000। 40,000 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 1,60,000। एंड 50,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो आपके पास आ गया 2,50,000। ठीक है। अब आपने यहाँ पे जितना भी आपका प्रॉफिट है इसको आप टोटल करोगे। टोटल करने में कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 9 5 14 और 6 20 और 5 25, 2 2 4 और 1 5। ये आ गया आपके पास 5,50,000। मीन्स जितना भी आपका प्रोडक्ट आया, जो भी आपका प्रॉफिट है, उसका जो प्रोडक्ट का टोटल है वो डिवाइडेड बाय आपके टोटल ऑफ वेट। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। समझ आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है। अब आप इसका, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि टोटल जो हमने वेट का था वो ले लिया। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। जगह की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आपका प्रोडक्ट का टोटल है यहाँ पे, वो आप दिखाएंगे 5,50,000 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है। और फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे, जितना भी आपका आएगा ये, यहाँ पे आप इसको कट भी कर सकते हैं, 1,10,000 और ये आपका आ जाएगा 33,333 समथिंग। ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको फिर वही दे रखा है, एक नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, तो आप उससे बस मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी फॉर्मूला में आपको फिट करना है। तो आपके पास मान लीजिए वो अब भी 3 ही साल है या 2 साल है, तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ गई, वो 66, सॉरी ये है आपकी 33,333। ठीक है। तो इसको आ गया आपका ये 66,666। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। तो आज हमने किया है हमारा फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल।